आज हम आपको साइंस के 20 ऐसे प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं जो कि विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और यह सब सारा प्रश्न सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, तो सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके यह सारा प्रश्न तैयार किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप समझ पाए कि साइंस में किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है और हमको एग्जाम के लिए किस हिसाब से तैयार रहना है। चलिए आइए देखिए पहला सवाल, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है कौन? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, हम आपको बतला देना चाहते हैं डीएनए में जो है डीऑक्सीराइबोस शर्करा है ना पाई जाती है, जो कि एक पेंटोस शर्करा है, जबकि आरएनए में जो है राइबोस शर्करा पाई जाती है। देखिए डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि अगर आरएनए का बात किया जाए तो उसमें राइबोस शर्करा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या दूसरा, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। जी हाँ, लाइसोसोम को जो है ना आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब हम आपको बतला देना चाहते हैं लाइसोसोम कोशिका का एक कोशिकांग है। इसमें पाचन करवाने वाले अपघट्य एंजाइम होते हैं जो कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। इनका कार्य है हानिकारक अणुओं और बाहर से आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना। कभी कभी इस थैली के फटने के कारण पूरी कोशिका की मृत्यु हो जाती है ना। थैली के फटने के कारण क्या होता है? पूरा कोशिका मर जाता है। इसलिए लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा, फल और फूलों का पीला और नारंगी रंग मुख्य रूप से किसके कारण होता है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोप्लास्ट के कारण। किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट जो है फल और फूलों को रंग देने के लिए उत्तरदायी लवक है ना, जो कि मुख्य रूप से पीले, नारंगी और लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोप्लास्ट। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 4, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो वह कौन सा भाग है? वह है आइरिस। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5वां, मात्र 2 उत्तक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? वह 2 उत्तक हैं नाखून और कॉर्निया। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 6, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। किस चीज के लिए किया जाता है ना? तो परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का जो प्रयोग है वह किया जाता है बिजली बनाने के लिए। किसके लिए? बिजली बनाने के लिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7वां, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? जी हाँ, आइसोटोप कहने का मतलब समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम है ना, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऊपर के सभी। जी हाँ, तीनों समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 8वां, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है कौन? तो उत्तल दर्पण भी और अवतल दर्पण भी, दोनों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल और अवतल दोनों। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 9, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? नियंत्रित करता है तो परितारिका नियंत्रित करता है। जी हाँ, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने का काम किसका? परितारिका का। प्रश्न संख्या 10, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। कौन है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 11, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? देखिए, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। देखिए, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारक। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13, हीरा का अपवर्तनांक है, हीरा का जो अपवर्तनांक है वह है 2.42। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14, किसी नेत्र का निकटतम बिंदु है, निकटतम बिंदु जो है वह 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 15, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु, निकटतम बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत पर होता है। कहाँ होता है? अनंत पर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16,
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वह टेस्ला है। क्या है? टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है 1831 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी? माइकल फैराडे ने। कब किया था? 1831 ईस्वी में। कब किया था? 1831। कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटिश। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 18, ज्योति तीव्रता का मात्रक है? देखिए ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वह है कैंडेला। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए रॉकेट जो है ना, वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? जी हाँ, देखिए पीछे पूछा भी गया है जेएसएससी के एग्जाम में, है ना। वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता, नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर बी, घनत्व। क्या नहीं बदलता है मात्रा बदलने पर? घनत्व नहीं बदलता है। तो यह था आज का साइंस का 20 प्रश्न जो कि विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए सवाल थे। सारा का सारा हमने क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आपको सारा अपडेट और बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको मिलता रहे और आप इन सभी कंटेंट का फायदा उठाते रहें। जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वो अभी स्टूडेंट एलीट के नाम से ही, वहाँ सारा PDF आपको प्रोवाइड किया जाता है।